मैं पूछता हूँ कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। बिहार फर्स्ट के जगह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है, जो हम लोग को सुनने के मिल रहा है लगातार। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। कौन अशोक चौधरी जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ याद है, ये भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को ठगने का काम करता है। जो यहाँ पर काम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मैं रविंद्र कुमार सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री लोजपा रामविलास, मेरे बगल में रेणु कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे बगल में सतीश बाबू, पूर्व एमएलए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, चित्रंजन कुमार जी, प्रदेश के महासचिव, मेरे बगल में एक और पार्टी के प्रमुख सदस्य जिनके ऊपर पार्टी का विस्तार का भार पूरे बिहार का दिया गया था, अजय कुशवाहा जी, उनके बगल में विजय सिंह जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा जी के पति भी हैं और हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे मेरे प्रदेश के महासचिव, सचिव, सारे पदाधिकारी, हमारे संजय चौधरी जी, सुधीर यादव जी, ये है हमारे खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ कमलेश राय जी, पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष, राजेश दानी जी, प्रदेश महासचिव। इस तरीके से सारे लोग, सचिव, महासचिव, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं। बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मुद्दा होता है कि अग्रसर कौन। लोग कहते हैं कि मेरे घर में भी सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सब सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बन करके आपके सामने सबसे पहले आए हैं। आज जो मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप लोगों के हाथ में एक लेटर दिया गया होगा। आज से 2 दिन पहले ये जो मैं पार्टी का संगठन मंत्री होने के नाते, चूंकि मेरी जिम्मेदारी थी पूरे प्रदेश में घूम करके संगठन को मजबूत करना, संगठन को बनाना। आप लोगों को पता होगा, लोजपा जो पुरानी हमारी पार्टी थी, उसका संगठन पूरे प्रदेश में कभी नहीं बन पाया था। लेकिन आज पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया है, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरा अपना पत्र था जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि हमें बताया जाए कि इस स्थिति और परिस्थिति, जो टिकट बेचने का हल्ला है, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख, कोई 25 लाख, करोड़, सोशल मीडिया में इतना हल्ला है। बिहार फर्स्ट के जगह बिहारी फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट का जो हल्ला है, जो हम लोग को सुनने के मिल रहा है लगातार। प्रदेश के हर एक जिला से पार्टी कार्यकर्ताओं का मेरे पास फोन आ रहा है कि भैया आप तो आए थे हर एक जिला में संगठन बनाने के लिए, और हम लोगों ने उस समय भी शिकायत की थी कि लोजपा जो पार्टी है वो हमेशा से हवाई जहाज से और टिकट बेचने का काम किया है। तो हम लोगों ने घूम करके उनको समझाया था कि नहीं, ये पुरानी लोजपा नहीं है, ये 2020 और 21 की बिहार फर्स्ट,
बिहारी फर्स्ट की लोजपा है। ये नया चिराग पासवान है जो नए अवतार में इस बिहार में आए हैं, जो बिहार का कल्याण करने का बीड़ा उठाया है, जिन्होंने बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का जिम्मेदारी ली है। इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए। राजनीति तो हम लोगों ने 75 वर्षों से किया है, कभी इनको मुख्यमंत्री बनाया, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये नया चिराग है, ये बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आज उसी वजह से आज इतने मजबूत साथी आप देख ही रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व MP, पूर्व MLA, और इनके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार बनाने वाले भी सतीश जी। तो ऐसे लोग, अरुण बाबू, ऐसे लोग जब चिराग पासवान जी के साथ जुड़े तो एक बड़ी कारवां बनी। और आप लोगों को लगा भाई मान गए, आप लोग को, आप लोग की वजह से मेरी इतनी बड़ी ताकत बनी कि भाजपा ने मुझे 5 सीट देने का काम किया। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जिस मजबूती के साथ में मेरे साथ लगे हुए हैं, अब बड़ी लड़ाई है। लोकसभा हमारी लड़ाई नहीं है, लोकसभा तो एक प्रदर्शन है, लड़ाई तो विधानसभा में होनी है। इसीलिए आप साथियों से मैं बोलता हूं कि जाइए बिहार, हम मजबूती से लग जाइए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये 5 सीट पर किसी गद्दार को टिकट नहीं मिलेगा। हमारे जो साथ में संघर्ष के दिनों में जो साथी मेरे साथ खड़ा रहा है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से चुन करके मैं टिकट दूंगा। तो हमने जब चिराग जी के लिए इतना त्याग किया, हमें भरोसा था हमारा नेता बिहार फर्स्ट की बात करता है, बिहारी फर्स्ट की बात करता है, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारा नेता सही डिसीजन लेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड स्टेट से भी जो नाम गए हम लोग को सब पता है, हम लोग को सब पता है किसका किसका नाम गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिसका जिसका भी नाम गया उसमें से चिराग पासवान जी को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को भी टिकट मिलने का काम नहीं हुआ। मैं पूछता हूं कौन है संभवी चौधरी? मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। कौन अशोक चौधरी? जिन्होंने जमुई में जाकर के चिराग पासवान के विरुद्ध में क्या क्या रणनीति बनाई। हमारे नेता का जो वहां पर संसदीय माने फंड का जो काम होता था उसको डिस्टर्ब किए, हमारे कार्यकर्ता को डिस्टर्ब किए। ये अशोक चौधरी शायद मैं जहां तक याद आता है वही अशोक चौधरी है जिन्होंने एक विधायक हमारा 2020 में जीता था, राजकुमार जी, उनको भी तोड़ने का काम किया। तो उनकी बेटी संभवी चौधरी, जिसको मैं समझता हूं आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि मंत्री की बेटी के अलावा उसका कोई राजनीतिक परिचय नहीं होगा, अब इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या इंटरव्यू दे रहे हैं? कितनी पढ़ी लिखी लेडी है, मैं युवा का साथ दे रहा हूं, मैं एक नया बिहार बनाने चला। अरे भैया, AA, MA, इंजीनियर मैं हूं, ये भाई साहब MBA, ये टीचर रह चुके हैं, बहुत सारे हम लोग के साथ जितने साथी थे सब पढ़े लिखे थे। महिला को सीट देना था, महिला की कमी थी कि हमारी पार्टी में। आपको पता होना चाहिए, रीना देवी जी जो जहानाबाद की जिला परिषद अध्यक्षा हैं, जबकि जनरल सीट है, क्या है? रानी जी, जबकि जनरल सीट है, लगातार 2 बार से जिला परिषद अध्यक्षा है और महादलित भी है। दलित में सबसे बड़ा चेहरा मेरे पास कौन था? संजय पासवान जी, जिन्होंने चिराग जी के साथ में अपनी जिंदगी का 24 घंटा उनके बगल में काटा। हम जानते हैं कि संजय पासवान जी के साथ में चिराग जी का क्या व्यवहार है। मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहिए, एक एक करके बताऊंगा। कुछ बातें हमारी होती थी तो कुछ बातें का मैंने सजेशन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो हमें बताया गया कि जूता चाहे 5 लाख का हो, जूता चाहे 2 लाख का हो, जूता चाहे 5,000 का हो, चाहे जूता 500 का हो, पहना पैर में ही जाता है। तो उस दिन से हम लोग को समझ में आ रहा था कि हम कार्यकर्ताओं का क्या मूल है। वहां राजेश वर्मा मैंने लिख के दिया है, 2020 में जरूर हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 करीब वोट भी आया था। उनसे बाद में उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया।
दो मीटिंग करने के लिए मैं गया हूँ भागलपुर में, किसी मीटिंग में वो नहीं आए, न पार्टी का संगठन वो बना पाए। जब ये शिकायत लेके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास गया तो बोले रविंदर जी थोड़ा रुक जाइए, ये आदमी परेशान है। हम बोले क्या परेशानी है भैया? तो इसके ऊपर में ईडी का छापा पड़ा है, इसके ऊपर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, बहुत सारी जांच एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई है। हमने ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ ये गोल्ड वगैरह का काम करता था, नेपाल उपाल से गोल्ड ला करके बिहार में बेचे। तो और उस व्यक्ति के ऊपर जब हम लोगों ने संगठन का दबाव दिया तो जिला अध्यक्ष के पद से भी इन्होंने रिजाइन करने का काम। आपको पता है खगड़िया सीट, क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं जातीय आधार पर होती है, तो खगड़िया सीट से हमारे बगल में बैठी हुई है रेणु जी, पूर्व एमपी रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है, इनसे भी बड़ा चेहरा था क्या? दूसरा मेरा विस्तार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, इनसे बड़ा चेहरा कोई था क्या हमारे पार्टी में? मारिए बोला गया कि हम लोग को मैसेज दिया गया कि कुशवाहा को एनडीए की तरफ से था कि कुशवाहा को नहीं देना है, कि कुशवाहा ऑलरेडी 4 गो एनडीए की तरफ से हो गया है, इसलिए कुशवाहा को और टिकट नहीं देना, जो हम लोग के पास मैसेज चल गया। तो ठीक है भैया, मत दीजिए कुशवाहा को। अति पिछड़ा का बहुत बड़ा नेता हमारे साथ में था, सत्यानंद शर्मा जी। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी की परचम लहरा रही थी, उस दिन भी नालंदा में जाकर के दिन चबाया, उसका नाम सत्यानंद शर्मा था। कहते हैं बनिया को देना था। तो आपको मैं बताता हूँ, सहरसा में हमारे साथी हैं, क्या नाम है साहब? हाँ, साहू जी, उनको दे देते। आज सबसे दुख जो है, सबसे बड़ा दुख, जिसने पार्टी तोड़ा, वो लेटर हमने आपको दिया है, जिसके घर में बैठ करके 5 सांसदों ने जदयू के बड़े नेता के साथ पार्टी तोड़ने का काम किया। जो प्रिंस राज उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बातें हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया हुआ है जब पार्टी टूटी है। वो प्रिंस राज उस लेटर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी समय बीना देवी, दिनेश बाबू, ये लोग अलग ले जा करके प्रिंस राज से बात किए, क्या समझाए नहीं समझाए, क्या हुआ कि प्रिंस राज भी राजी हो गया, तब पार्टी टूटी। ये बीना देवी वही महिला है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 31 तारीख को एक मीडिया में इंटरव्यू दिए कि बीना देवी पिछले 1 साल से, मेरी नानी जब से मरी है तब से मेरी माँ के साथ में खड़ी है। हाँ, तो बीना देवी ही वो शख्स है जिन्होंने पार्टी तोड़ा, प्रिंस राज को मनाया, और सबसे बड़ी बात, बीना देवी ही वही शख्स है जो 2020 चुनाव के बाद में बोला कि इन्होंने पार्टी को बेच दिया, सारा टिकट बेचा गया। और इवन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जो हमारे परम श्रद्धेय संस्थापक रामविलास जी है, उनके मौत पर भी अगर किसी ने सवाल उठाया कि वो मौत संदेहास्पद है, जहाँ चिराग जी का भी हो सकता है कुछ याद है ना, ये आप वीडियो क्लिप उठा के देखिए, उनका बयान है। और आज वो बोलते हैं कि मेरी नानी के समय से खड़ा है। हम लोग को क्या समझाएं? आप नहीं समझ रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ, मुझे पार्टी को बचाना है, मुझे सिंबल वापस लाना, इसीलिए मैं बगल में बैठा रहा हूँ। इस तरीके से आज कार्यकर्ताओं का लगातार फोन आ रहा है, इसीलिए हम सब लोगों ने मिल करके डिसीजन लिया कि हम लोग पार्टी से अपना रिजाइनेशन आज देंगे। हम किसी पार्टी में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार की जनता के भावना के साथ खेला है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के खेला है, बिहार की जनता को बर्बाद करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम किया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में हमने कफन मान लिया है कि एक लड़ाई तो लड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहूंगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर वो बहुत बोलते भी हैं और काम भी करते हैं, वो आदर्श है आज भारतवर्ष के। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा, मोदी जी
आपके साथ जनता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भावना के साथ खेलता है, जो एक बॉलीवुड का एक्टर का काम करता है, जनता को, बिहार की जनता को ठगने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को ठगने का काम करता है। शायद मुझे नहीं पता, मैंने चिट्ठी में उनसे जवाब मांगा था कि आपने क्या टिकट बेचा है क्या, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो हमको तो अब लग रहा है कि शायद बेचा। जो एक एमपी के लिए टिकट बेच सकते हैं और पैसा ले सकते हैं, तो ऐसे एमपी, ऐसे लोग अगर संसद में पहुंच जाएंगे तो उस सांसद का, उस मंत्रिमंडल का, उस कैबिनेट का, उस सरकार का छवि, जो माननीय प्रधानमंत्री का छवि है, उसको बिगाड़ने का जरूर काम करेंगे। और मैं इसीलिए बिहार की जनता से अपील करता हूं कि मोदी जी को तो वोट देना है, लेकिन ये 5 सीट पर, इस 5 सीट पर लोजपा रामविलास और चिराग पासवान को, जो बिहार की जनता को धोखे देने का काम किया है, उनको सबक सिखाना है। और फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी भी समय है। 1 सीट का तो नामांकन वापस हो गया है। चिराग पासवान जी से ये 4 सीट छीनने का काम करे और भाजपा का कैंडिडेट वहां लड़ाने का काम करे, ताकि देश को जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी कथनी है, उस करनी को करके दिखाने का काम करे। ऐसे परिवारवादी लोग को, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग को बढ़ावा नहीं देने का काम करे। मैं इतना ही बात करके अपनी रिजाइनेशन अपने साथियों के साथ आपको देने का काम करूंगा। अभी मैं चाहूंगा सतीश बाबू, मैं थोड़ा परिचय दे दूं। सतीश बाबू ये कोई बहुत अमीर नहीं है, ये कोई बहुत अमीर नहीं है। इन्होंने हमें बताया था, हम लोग को लगा 24 कट्ठा जमीन भेज करके चिराग जी के लिए, नालंदा और पार्टी के संगठन के लिए लगातार काम किए हैं। और मैं चाहूंगा ये अपनी तरफ से ही बोले। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।